Hi, this is Simran Sharma, and you are watching me on Bazooka TV. I don't like to hide it as well. अब है ना उसमें I don't feel ashamed about it or there should be कि इतना ही थोप के POP लगता है मुझे. I'm sorry. So I was like, where, what? Crime Patrol सब चल रहा था मेरे दिमाग में कि ये भी तो मेरी जैसी बच्ची है. We are all just kids. मम्मी का शॉल आता है ना, मम्मी का शॉल तो हेयर बैंड लगा के स्कूल वाला शॉल से चोटी बना के और मम्मी की सारी ज्वेलरी पहन के और दुपट्टे का ही साड़ी बना के आई यूज्ड टू डांस एंड ऑल मिरर के सामने. हमारा पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई नहीं करनी है, ग्रेजुएशन पे कौन ध्यान. ओह माय गॉड, नोबडी हैड अग्रीड. यंगस्टर तो इस दुनिया में करोड़ों हैं, लाखों हैं, लेकिन यंग स्टार बहुत कम लोग हैं. उन्हीं यंग स्टार्स में से एक स्टार इस वक्त हमारे साथ है. हेलो एंड वेलकम टू बजूका टीवी. मैं हूं शिवम और आज हमारे साथ हैं सिमरन शर्मा जो कि यंग स्टार है, जैसा मैंने पहले भी कहा. हेलो एंड वेलकम फर्स्ट ऑफ ऑल एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन. बिल्कुल, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूं आपके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए. टू बिगिन विथ योर ब्यूटी, यू लुक वेरी गुड. हिमाचल से हैं आप, जैसा कि आपने कहा, एंड यू आर रेज्ड इन पुणे, राइट? लेकिन हिमाचली लोग नेचुरली बहुत अच्छे होते हैं. आपने कहा मुझे टचअप करना है, मैंने कहा टचअप की जरूरत ही नहीं है इनको, है ना? मतलब वो टचअप तो भी जैसे आप डेली सोप में काम करते हो ना तो आदत हो जाती है आपको. आप मेकअप कर भी लो कुछ भी, सबकॉन्शियस लाइक हाँ मिरर दिखा दो, टचअप कर लेते हैं. सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट. अदरवाइज आई डोंट बिलीव इन हैवी मेकअप क्योंकि मेरी पहले तो है नंबर 1 सेंसिटिव स्किन एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्ने इशू जो कि नेचुरली जो कि नॉर्मली होते रहता है. तो आई डोंट लाइक टू हाइड इट एज वेल. अब है तो है ना उसमें आई डोंट फील ashamed about it or there should be कि इतना ही थोप के POP लगता है मुझे. I'm sorry. मतलब I love makeup as a girl. I love makeup but I don't like hiding what I naturally have. तो टचअप इज जस्ट कि आप पसीना आ जाए तो टच करके पोंछ लूँ. like आपने कहा कि आप पुणे में पली बड़ी, तो क्या हमेशा से पुणे में थी कि आप मतलब जहाँ पे आप हिमाचल में रहती थी वहाँ से कुछ? नहीं, सो बेसिकली आई एम अ नेपाली ब्राह्मण. अगर आप मुझे एकदम एक्यूरेट मेरा पूछेंगे तो दैट कम्स टू द पहाड़ साइड बॉर्डर. तो पली बड़ी मैं पूरी पुणे में ही हूँ. मेरा जन्म पुणे का है. माई डैड वॉज इन टू एयरफोर्स. मेरे दादाजी भी आर्मी में थे नाउ, तो डैड इज़ डूइंग सर्विस. तो आई हैव बिन बॉर्न एंड रेज इन पुणे और मेरा पूरा लिविंग, एजुकेशन, माई फर्स्ट कॉर्पोरेट करियर, इनफैक्ट माई फर्स्ट ब्रेक जैसे कि मैंने आपको बोला पुणे टाइम्स जो मैंने किया था, दैट वाज आल्सो इन पुणे. सो इट्स पुणे इज़ होम. लेकिन कैसे वो ब्रेक मिला था पुणे टाइम्स के साथ आपको काम करने का? कैसे मौका मिला था? क्या कुछ एक्सपीरियंस था? थोड़ा विस्तार में हमें बताइए. ओके, सो मैं जिस कॉलेज में पढ़ती थी वहीं पे मेरी एक ऐसी मतलब दोस्त बन गई थी. तो उन्होंने मुझे ऐसे ही वी वर प्लान एक्चुअली हमारा मिलना हुआ था ऑन बेसिस ऑफ वन मॉडलिंग शो. जैसे कॉलेज में इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते हैं ना, तो वी हैड एन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन जिसका हमने ग्रुप में पार्टिसिपेशन लिया था. So in whilst that we bonded up, we grew our friendship. तो उसने बोला कि would you like to do a photo shoot? And I'm like मतलब photo shoot. I was shy because मेरा no, I have all this since the beginning. शिवम, ऐसा नहीं है कि अभी तो I was never confident. Plus flaws ही मेरे, ये प्रॉब्लम ही रहा है कि I lacked confidence. Okay. मतलब अभी भी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं थोड़ा होता है नर्वस एंड इट्स नॉर्मल. अभी आई हैव ग्रोन अप. नर्व अच्छे हैं. नर्व अच्छे हैं जी, बिल्कुल. तो शी जस्ट सेड कि कल सुबह 5:30 बजे तू आ जाना और हम चल रहे हैं शूट पे, पुणे टाइम्स का शूट है. एंड इन द बिगिनिंग आई वाज लाइक बंडल मार रही है या क्या बोल रही मुझे पुणे टाइम्स क्यों? हाँ मतलब क्यों ना, कोई क्यों एक nobody को, why would someone want to be on the cast on the front page? Why? What? You have 10,000 and plus you're a girl हो, guy हो, ऐसा कोई क्वेश्चन तो होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हाँ, ये जरूरी है ना, होता है. तो बट आई वाज लाइक यार शी इज़ माई कॉलेज कलीग एंड एवरीथिंग. तो मैंने कहा चल ठीक है. और हम लोग गए, मैं मजाक नहीं करूँगी, पुणे में ही शूट किया, लेकिन हम गए थे हमारे 2-व्हीलर पे. ठीक है, वी वर बोथ ऑन आवर 2-व्हीलर स्पेसिफिक. हम गए और एक की कार में बैठ के आगे थोड़ा जाना था हमको.
मैं डर गई थी। मैंने कहा सही में पुणे टाइम्स है ना क्या, मतलब आपको सविस्तार स्टोरी बता रही हूँ हुआ क्या था। अनटिल देन ऑल्सो आई वाज लाइक वेयर व्हाट, क्राइम पेट्रोल सब चल रहा था मेरे दिमाग में कि ये भी तो मेरी जैसी बच्ची है, वी आर ऑल जस्ट किड्स। बट देन कुछ नहीं था, इट वाज एक्चुअली आई रियलाइज कि ऐसा ही होता है, मतलब कार इज बिकॉज ऑफ द लेवल ऑफ हु यू आर। आई डिडंट नो ओनली what I was and who I am and things like that. So then we went and we shot and 2 दिन के बाद तो I was 1st Jan 2018 front page of Pune Times. It was Simran Sharma. Oh my God. In fact, page 3 and page 1 both. I still have the picture. So that was like a shock for my parents, for me only. Ki did we? So and that's how the journey began, and I'm really grateful. And after that, the entire year I shot a lot of content for them. The senior photographer, I mean, you know, when you perform, people see your talent. Yeah. You have to go there. You have to go out there. So I did, and I got it. That's लेकिन right. फैमिली जैसे कि आपने कहा कि वी डिड इट, फैमिली ने ऐसा कहा कि अरे ये हमने किया, बट इसके अलावा क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुई आप लोगों के बीच में जब आप लोग बैठे या डिनर करने बैठे या लंच करने बैठे, क्या कुछ कॉन्वर्सेशन हुई इस चीज़ को लेकर? 2 कॉन्वर्जेशन होती थी, एक जब सिर्फ हमारा परिवार, एक जब हमारा परिवार दूसरे परिवार में। हमारा परिवार, पढ़ाई में ध्यान नहीं देना है, पढ़ाई नहीं करनी है, ग्रेजुएशन पे कौन ध्यान, ओह माय गॉड, नोबडी हैड अग्रीड, नोबडी सो उनको ऐसा था कि, एंड विच इज़ राइट ऑल्सो, आई एम वेरी ग्रेटफुल। अब तब तो चिड़ होती थी, पापा नहीं समझ रहे, ऐसा ऐसा होता था। लेकिन ही वाज लाइक पहले एजुकेशन, उसके बाद तुम्हें जो परस्यू करना है तुम करो, मैं रोक नहीं रहा हूँ तुमको, लेकिन आई वॉन्ट योर एजुकेशन, नथिंग शुड हैम्पर योर एजुकेशन। मेरा तो अंटिल आई टर्न्ड 20, अंटिल ग्रेजुएशन कंप्लीटेड, रात को 10 बजे डैड फ़ोन ले लेते थे। या आई एम नॉट किडिंग, पापा इसके बाद डांटे, पता नहीं कि तुम मुझे स्ट्रिक्ट पापा बता रही है, लेकिन दिस इज रियल। आप अभी घर पे पूछ लो, सारी फैमिलीज में ऐसे ही होता है, जो मिडिल क्लास, थोड़े अपर मिडिल क्लास वाले होते हैं, उनकी फैमिलीज में होता है, इट्स नॉर्मल। हाँ तो वो, हाँ इट्स वेरी, मतलब उठो तो पहले मम्मी ये करने बोलेगी, वो सब तो नॉर्मल अभी भी होता है। वो मैं पुणे जाऊँ तो इट स्टिल हैपेंस। हाँ तो मतलब दे वर प्राउड, but in my growing stages they never showed me, they still don't show me, I still have to go and पापा बताओ ना, पापा like validation क्यों चाहिए, जब अच्छा करी तो डांटेंगे पहले कि ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, जिम नहीं जा रही है, योगा नहीं कर रही है, लेकिन कभी ऐसे पूछो तो like why do you need validation। मेरे पापा ये बोलते हैं कि जब तुम्हें कोई कुछ नहीं बोल रहा है, मतलब समझ जाओ कि तुम अच्छा ही कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रही हो तुम। कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है तुमको, मतलब इन नेगेटिव कॉनोकेशन, नेगेटिव टर्म्स में अगर आपको कोई कुछ डांट ही नहीं रहा है, तो कभी कभी वो एक तरीके का साइन होता है कि अच्छा, मतलब यू आर ऑन द राइट पाथ। अगर कोई डांट रहा है, मतलब समझ जाओ कि हाँ, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू वर्क ऑन। सो या आई एम अ टफ लव चाइल्ड। लेकिन जिम की बात की आपने, तो दिन में कितने घंटे जिम में आप बिताती हैं? यार इनिशियली मैं जिम करती थी, क्योंकि वो 18-19 में आई विल मेक दिस, आई विल मेक दैट, बट एक बार मैंने जिम छोड़ा और उसके बाद आई गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट। तो आई रियलाइज कि मे बी सम बॉडी टू बॉडी, और इजीली गेन करती हैं वेट? नहीं करती हूँ, लेकिन अब पता नहीं कैसे करने लग गई हूँ। तो आई प्रेफर योगा, क्योंकि पहले तो एक्सेस ऐसा आप इमीडिएटली बढ़ोगे नहीं। जिम से क्या होता है, हम उसके पीछे भी साइंस है, ऐसे ही नहीं है आप अचानक से वेट लिफ्ट कर रहे हो, है ना, आपका फैट वो पूरा बर्न हो रहा है, जो भी वो चीज़ है, आप इंस्टेंटली उसको छोड़ दोगे तो वो रिलीज हो जाता है ना सब कुछ, वरना इसीलिए भी वो आप फिर तुरंत ही फैल जाते हो। खाते आप उतना ही हो, लेकिन खा के आप उसको प्रोवाइड नहीं करो ना, जो एक्सरसाइज आप प्रोवाइड कर रहे थे, तो उसकी वजह से हो जाता है। तो आई थिंक इन द ग्रोइंग एजेस, आई थिंक स्पेशली गर्ल्स, आई डोंट नो अबाउट मैन, उनका मेटाबॉलिज्म कैसा होता होगा या कैसा, बट आई थिंक गर्ल्स शुड प्रेफर योगा। थोड़ा गर्ली भी लगता है, मुझे अच्छा लगता है। योगा आजकल सारे लोग कर रहे हैं, एंड इट्स गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। टॉकिंग अबाउट योर एक्टिंग जर्नी, तो क्या हमेशा से, मतलब जब आप छोटी थी 10-12 साल की, 13 साल की, आज जनरली ऐसा होता है कि लोग बचपन से ही अपना एम्बिशंस या जो गोल होता है वो क्लियर कर लेते हैं कि मुझे ये बनना है लाइफ में, ये करना है, हमारे जैसे लोग नहीं करते।
तो क्या हमेशा से ही एक्टर बनना था या फिर कुछ और मन में चल रहा था कि अगर एक्टर नहीं बनी तो ये कर सकते हैं लाइफ में? यार आपने बहुत ही क्रेजी क्वेश्चन कर लिया है। मैं जीवन में जो नहीं करना होता है ना इंसान को इवेंचुअली वही करना पड़ता है। तो किया है मैंने, मतलब ऐसे बोल रही हूँ कि मैं बोलती थी मैं कुछ भी कर लूँगी पर मैं कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करूँगी, कुछ भी कर लूँगी कॉर्पोरेट में जॉब नहीं करूँगी। मैंने मेरा स्टार्ट ही कॉर्पोरेट के जॉब से किया, करना ही पड़ा टू सम रीजंस, पर्सनल रीजंस। एंड देन वाइल डूइंग दैट, ये जब मैंने बोला ना पुणे टाइम्स का मुझे ब्रेक मिला, नोवेयर इन माई वाइल्डेस्ट ड्रीम आई थॉट कि कहाँ पुणे के खराडी की एक छोटे से यहाँ की लड़की में कहाँ कैसे यू डोंट, एक होता है कि हाँ काश मैं पता है बचपन में क्या करती थी। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ, मतलब लड़कियों की बात है, आई डोंट नो, आई थिंक हर लड़की ने किया होगा, पता नहीं। मम्मी का शॉल आता है ना, मम्मी का शॉल, तो हेयर बैंड लगा के स्कूल वाला शॉल से चोटी बना के और मम्मी की सारी ज्वेलरी पहन के और दुपट्टे का ही साड़ी बना के आई यूज टू डांस एंड ऑल मिरर के सामने। बहुत करती थी ड्रामा, तो आई हैव सिंस चाइल्डहुड, मतलब मुझे बहुत पसंद था ऐसा एक्टिंग वैक्टिंग करना। बट उसको आप एक्टिंग नहीं टर्म करोगे ना, वो मैं इसी घर वालों की, कभी कभी मुझे डांट देते थे, मैं घर वालों की मिमिक्री भी कर देती थी, कैसे डांट रहे हैं मुझे बोल के, ये इसी बोलती रहती है, ये बहुत कर बहुत किया है मेरा। इनिशियली हंसते भी थे घर वाले, पर उसके बाद डांटते भी थे कि यही करा ले, होमवर्क कर ले तू। ये होता था। लेकिन ये तो रही बचपन की बात या थोड़े बड़े होने तक की बात, लेकिन अब सिमरन को अगर कोई किसी को पहचानना होगा सिमरन का एक्चुअल बिहेवियर क्या है, तो वो कैसे पहचानेगा और सिमरन का एक्चुअल बिहेवियर है कैसा? अभी जैसी हूँ वैसी हूँ, बड़बड़ी। एक्चुअली आई एम शाय। यूजली लोग उसको कंफ्यूज कर लेते हैं इनटू व्हाट डज शी थिंक। होता है मे बी, शायद मेरा रेस्टिंग फेस ही एकदम ऐसा सा है कि लोगों को लगता है कि क्या सड़ी हुई सी क्यों है। मेरे को ऐसे बोला भी, लेकिन ऐसा नहीं है। वंस वी टॉक, आई विल टॉक सो मच दैट यूल बी लाइक कैन आई जस्ट हैव अ वाटर एंड कम बैक, और वापस ही नहीं आओगे। ये मैं इतनी बात कर लेती हूँ, मजाक कर रही हूँ। बट टू टेक द फर्स्ट स्टेप आई फील ऑकवर्ड, आई फील शाय, आई फील लो एट कॉन्फिडेंस। भी बोल लो आप, कुछ भी बोल लो, मतलब मुझे डर लगता है। मुझे ऐसे लगता है मे बी आई बी, इसलिए बॉम्बे में मैं फ्रेंड्स ही नहीं बना पाई अभी तक। आई एम नॉट एबल। सामने से किसी ने इनिशिएट किया तो आप बात कर सकती हैं कॉन्फिडेंटली। हाँ, मतलब मुझे एक्चुअली मेरा साइकोलॉजी शायद ऐसा चलता है कि अगर किसी सामने से मुझे मतलब हाँ आई एम, मतलब ओके या वी कैन टॉक, शायद मेरा बात करने का मन पहले से भी हो, पर मुझे मे बी आप ऐसे बोल सकते हो, ऐसे तो होना नहीं चाहिए, फियर ऑफ रिजेक्शन, बट कि व्हाट इफ आई जस्ट वांट टू बी फ्रेंड्स एंड दैट पर्सन, फिर आई एम अ लिटिल इमोशनल। छोटी सी चीज़ भी अफेक्ट्स मी लॉट। आई एम लाइक बेटर आई हैव माई बुक्स, आई हैव माई हेडफोन्स, जो कि ऐसा नहीं भी होना चाहिए। आई एम वर्किंग ऑन इट, आई एम वर्किंग ऑन, आई रीड दिस बुक, I read a lot of books, to understanding to how to hold a conversation for friendship. Professionally, I am, I mean, touch wood, everyone is doing their own thing. So I have my own way of communication and everything. Talking about personal life, personally, to make friends, to make bond, to go out there, to keep myself out there, it takes a lot of guts, and I'm still working on how to not feel so much like it's like shield के ऊपर shield। हाँ, मतलब ओवर थिंक मैक्सिमम एट पार 100%, 500%। राइट, मुझे लग रहा था कि सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ है, एक और मिल गई। बट मुझे भी ऐसी फील होती है। बहुत सारे लोग हमको इनफैक्ट अगर देख भी तो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल विल बी एबल टू रिलेट, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है। आई मीन मेरी जो को एक्टर है जानवी इन माय शो, इवन शी सेज दिस कि उसका भी ऐसा प्रॉब्लम है। तो इट्स नॉट इवन इंट्रोवर्ट, इट्स नॉट इवन एक्सट्रोवर्ट, इट्स लाइक वी कैन वर्क, बट हेजिटेशन होती है हर चीज में। हाँ, हर चीज में। मे बी शायद कहीं ना कहीं हम अपने आप को ना कम मानते हैं शिवम, ऐसा लगता है, पर हम नहीं है, हम नहीं है। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से भी होता है। हाँ, वी आर ऑल गुड गाइज, वी आर ऑल गुड, वी आर ऑल डूइंग ग्रेट। या ऑब्वियसली अगर ये ग्रेट इंसान, ग्रेट ह्यूमन बीइंग नहीं होती तो इतनी अच्छी एक्टर नहीं होती, राइट? तो कभी मत सोचिएगा कि ऐसा कुछ होता है, राइट? राइट, एंड इवन पीपल वाचिंग दिस यू शुड नो कि जरूरी नहीं है कि आप ऑन स्क्रीन कुछ देख रहे हो तो ऑफ स्क्रीन उतनी ब्यूटीफुल लाइफ होती है। ये मेरी भी सोच थी कहीं ना कहीं कि यार इसके पास तो पैसा है, इसके पास तो घर है, इसके पास तो रहने के लिए सब कुछ है, इसके पास
तो इसको क्या ही प्रॉब्लम हो गई, पर ऐसा नहीं होता. वी आर ऑल लिटरली लिविंग द सेम लाइफ्स ऑन डिफरेंट लेवल्स ऑफ आर लिविंग, आई वुड से दैट. तो कहीं ना कहीं सबके दुख एक ही है, किसी को छुपाना आता है, किसी को छुपाना पड़ता है. मैं आपको बोलूँ तो आई एम छोटा मुँह बड़ी बात, आई एम स्टिल लर्निंग यार. आई एम 23, बट कॉर्पोरेट में फिर भी you can just tie a bun, put your headphones on, do something and just start working. कोई मतलब आपकी शक्ल पे अगर दिख भी जाए ना कि you are मतलब you're not feeling good, it is okay. Artist life looks so beautiful, but even if I'm going through the worst day of my life और मेरा सीन लगा है ना अगर जहाँ पे मुझे ऐसा दिखाना है कि फॉर एग्जाम्पल वेदिका इज़ द हैप्पीएस्ट, अभी मैं धीरे धीरे दासी करें तो वेदिका इज़ द हैप्पीएस्ट, मेरा मन रो रहा है, मैं मेकअप कराते कराते रो रही हूँ, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी जब कैमरे पे शॉट आएगा ना, आई एम हैविंग गूज़बम्प्स बिकॉज आई हैव एक्सपीरियंस दिस, कि जब सर बोलेंगे ना टेक, तो आई हैव टू स्माइल लाइक देयर इज आई एम द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन, वेर फ्रॉम द इनसाइड आई एम डेड, आई एम नॉट फीलिंग गुड, बट आई स्टिल हैव टू बिकॉज दैट्स द जॉब, that comes with what we do. So ऐसा I mean maybe I'm still learning, but yes, I have been in such situations where काम के लिए निकल रही हूँ, तब से मैं उठने का मन नहीं है, ठीक नहीं लग रहा, नहीं मन कर रहा जाने का. ग्रेटफुल हूँ कि मेरे को, मैं लाखों का सपना जी रही हूँ, मैं अपना सपना जी रही हूँ, बट इंसान भी तो हूँ ना, बुरा लग सकता है, सैड फील कर सकती हूँ, लेकिन सीन लगा है कि बहुत खुश हूँ और मेरे को खुश होना, मैं कट होते ही मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरी शक्ल उतर गई है, लेकिन फिर भी जब हूँ तब बहुत खुश हूँ. तो जो पर्दे पे दिखता है वही सच्चाई नहीं होती, ये मैं बोलना चाहूँगी. तो वी आर ऑल सपोज टू बी काइंड टू ईच अदर, बस ये. टॉकिंग अबाउट योर शो दहेज दासी, इफ आई एम नॉट गेटिंग इट रॉन्ग, एक महीने से बहुत कम वक्त हुआ है, 12 फरवरी को आई थिंक ये फर्स्ट ऑन एयर हुआ था, तो अभी तक रिएक्शन फीडबैक्स क्या कमेंट्स वगैरह पढ़ पा रही हैं फैंस की? यार आई एम गेटिंग इमेंस, एक्चुअली आई एम वेरी ग्रेटफुल. प्रोमो ही जब रिलीज़ हुआ था तो आई गॉट सो मच लव, मतलब जिनसे मैंने सालों से बात नहीं की थी, इनफैक्ट उनका भी मैसेज आया मुझे काफ़ी अच्छा लगा. माई पेरेंट्स लाइक्ड इट एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था. फर्स्ट वीक ऑफ आर टेलीकास्ट वी वर द हाइएस्ट TSP people. Our show reached there. हमको मतलब प्रोड्यूसर का भी कॉल आ गया था कि अरे नंबर 1 पे चल रहे हैं, तो भगवान जी कृपा है. तो सो फार सो गुड. अभी तक वेदिका का जो कैरेक्टर है, अभी क्या हो रहा है ना, दे आर स्टिल ओपनिंग अप कैरेक्टर्स इन द शो, तो एक ही कैरेक्टर के ऊपर ध्यान ज़्यादा नहीं दे सकते, राइट? मतलब हर एक कैरेक्टर को फिलहाल वो ओपन अप कर रहे हैं, ड्रामा चल रहा है, हाँ. बट अब जाके जो आगे का ट्रैक आने वाला है, अगर आप शो फॉलो कर रहे हैं, अगर आप शो देख रहे हैं, हमने देखा होगा जानवी की शादी सारांश से बोल रहे हैं, तो आगे जब इसका ट्रैक आएगा, जब वेदिका से उसका जो कनेक्शन दिखेगा, जो बॉन्ड दिखेगा, और वो आई वेदिका के साथ है, चुनरी जो है वो वेदिका के साथ आई है, तो वेदिका और उसका कैसा सिस्टरली बॉन्ड है, मतलब शी इज़ अ प्रिंसेस, शी इज़ अ दासी, बट शी लव्स हर लाइक एनीथिंग, मतलब वो उसका सब कुछ मानती है उसको. जैसे चुनरी के लिए उसको पता है कि शी फील सेफ विथ मी एंड इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ शी इज़ हियर विथ मी. आई एम अ गर्ल, शी इज़ अ मॉडर्न गर्ल. Vedika has to follow the traditions and everything because she's been coached for that since the childhood ki you have to follow, you have to understand, there are certain things that you have to go through. लेकिन जहाँ वो अपना लीवाई या जहाँ वो अपने एंड से चुनरी को सपोर्ट कर पाती है, वो कोशिश करती है कि वो उसको सपोर्ट करे, और आगे उसका एक्चुअली मतलब अब जो नेक्स्ट वीक से आने वाला है, इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मतलब मैंने जेन्युइनली अपनी बहुत जान लगाई है सर्टन सीन्स में, तो मतलब ऐसा हो गया था कि मैं बुखार आ गया था मुझे, मतलब सब कुछ बहुत बहुत क्रेजी था. लेकिन आई जस्ट होप, आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट व्हाट आई वेंट थ्रू, आई जस्ट वांट टू, I'm just praying that the audience loves the track that is coming आगे, because that is something even I did for the first time. मतलब मेरे लिए भी बहुत नया पहला था, तो I'm looking forward to the forward coming track. अच्छा, जैसे कि आपने पहले कहा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है वो मेरी एक्टिंग पे नज़र नहीं आता है, जो मेरा फेस है, अगर कैमरा चालू हो गया तो मेरा फेस पे नज़र नहीं आएगा मेरे अंदर क्या चला, मैं अपने कैरेक्टर को
जीती हूँ, लेकिन जब आप वो चीज टीवी पर देखते हैं या फिर किसी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं कि ये सीन पे मैं ऐसा फील कर रही थी बट ऐसा मैंने परफॉर्म किया, तो कैसा फील करते हैं उससे? जिस स्पीचलेस पता नहीं। अम, कैसा लगता है कैसे बताऊँ यार, मतलब पता होता है कि क्या एक्चुअली मैं हूँ ना। अगर तुम अपने आप को देखोगे तो तुमको अपने कमियां ही पहले दिखेंगी। आई थिंक ये सबकी चीज़ है कि जो भी अपने आप को, आई थिंक इवन शाहरुख सर अपने आप को देखते होंगे तो यही सब हमें तो बोलते हैं ही तो द किंग, बट ऑफ कोर्स अपने फ्लॉज सभी देखते हैं। पहले तो नज़र ही वहीं जाती है, लेकिन वही प्रैक्टिस है, वही सबकॉन्शियस ब्रेन की प्रैक्टिस है कि आप अपने गुड देखो। यू सी गुड, यू गेट गुड, यू अट्रैक्ट गुड। तो मैं अभी उस प्रैक्टिस में चल रही हूँ वेयर आई एम learning to watch the good first and then give healthy criticism to myself. If I'm expecting healthy criticism, give that as well. You started this, ये जरूरी है। अभी आपने शुरुआत की है, ये जरूरी है कि अपने आप को बूस्ट करो, कॉन्फिडेंस दो, जो अच्छी चीजें वो ले लो, बाद में बुरी चीजें देखी जाएगी। लेकिन आपने शाहरुख साहब का नाम लिया। शाहरुख साहब के आई थिंक हमें अगर 7 बिलियन लोग हैं, 700 करोड़ लोग हैं, तो आई थिंक 500 करोड़ लोग उनको जानते हैं, है ना? मोर देन 500 करोड़। तो क्या फैन है उनकी बहुत बड़ी वाली? अरे वो तो मेरे यार है। अरे शाहरुख बात हुई है कभी? हाँ, मेरी तो रोज बात होती है उनसे। वो अलग बात है कि वन साइडेड होती है, क्या हो गया, वन साइडेड बात तो होती है ना, वो इम्पोर्टेंट है। मेरा तो इंस्टाग्राम खोल के दिखा दूंगी, हैरान हो जाओगे। हर दिन की अपडेट देती रहती हूँ मैं सर को। वो तो सर बस एक बार खोल ले मैसेज, तुरंत मन्नत बुलाएंगे, मुझे पता है। तुरंत बोलेंगे सिमरन मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था, लिख लो मुझसे। सर बस एक बार सिमरन शर्मा का पेज खोल ले। शाहरुख सर, अगर आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं तो प्लीज पेज खोल लीजिए प्लीज। मैं मन्नत के बारे में, वॉचमैन अंकल मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके जो है ना। हाँ हाँ, पहचानते हैं मेरे। क्या किया वहां पे जाके? वो नहीं बताऊंगी। सबको पता चल जाएगा, वो नहीं बता सकती, सॉरी। वो मेरा पर्सनल है। लेकिन अपार्ट फ्रॉम शाहरुख सर, कोई इंस्पिरेशन रहे एक्टिंग जर्नी के लिए स्पेशल? एक्चुअली एक नहीं, काफ़ी रहे। स्टेजेस बाय स्टेजेस रहे। मतलब मैं हर इंसान से सीखती हूँ। हर इंसान में मुझे कुछ ना कुछ दिखता है सीखने के लिए। मतलब लोग बोलते हैं कि एवरीवन क्रिटिसाइज एवरीथिंग, बट करंट एक्टर्स की बात करें तो द वे अनन्या पांडे इज शेपिंग हर बॉडी, आई लाइक इट, आई लव इट। व्हाट शी डिड फॉर हर पेरिस फैशन वीक, आप उसका फोटो सिर्फ जो उसका आउटफिट पहना जूम करके देखना, लुक एट द वे शी इज गॉट कट ऑन हर शोल्डर्स। मतलब थ्रू जिमिंग, दैट इज नॉट ईजी। दैट I watch minute things to understand what is, for example, Alia Bhatt, the way she has just progressed. Of course they are given certain platforms and everything. Nawaz sir, Pankaj sir, Manoj sir, मैं किन किन के नाम लूँ, इरफान सर, वो तो अब मेरी किस्मत क्या बोलूँ, लेकिन बहुत है। मतलब सब है। शाहरुख सर तो मतलब वो तो नहीं, वो दोस्त है अपने, वो उनसे उनसे हमारा थोड़ा पर्सनल है। लेकिन दीपिका, मैं किन किन के नाम ले, ऋचा चड्डा, आई लव ऋचा चड्डा, द वे शी परफॉर्म्स, राधिका आप्टे, लिस्ट कम पड़ जाएगी। मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक हाँ, मतलब ऐसे कोई स्पेसिफिक किसी एक इंसान को ही देख के मुझे इन जैसा बनना है ऐसा नहीं होता। मुझे कैरेक्टर्स से प्यार हो जाता है, और जो एक्टर्स उन कैरेक्टर्स में ऐसा दिखा देते हैं ना कि यार इनसे बेटर, जैसे रणवीर सिंह फॉर खिलजी, मैं अनसी नहीं कर सकती, मैं किसी को खिलजी इमेजिन ही नहीं कर सकती। अब मेरे दिमाग में खिलजी इज रणवीर सिंह। सो मैं वो सीखती हूँ एक्टर्स से कि द वे दे पुट देमसेल्फ इन, कि जब वो बाहर भी आए तो लोग उसको उन, भले वो एक हो, ज़रूरी नहीं एक ही होना चाहिए, मुझे तो लगता है हर इंसान के लिए, बट आई वॉन्ट टू बी दैट, कि लोग मुझे मेरे, अरे ये उसने तो वो कैरेक्टर ना, तो जब मुझसे मेरा कैरेक्टर पहचाना जाएगा ना, उस दिन मैं बोलूँगी हाँ, मैं पापा को फ़ोन करूँगी, पापा एक्टर बन गई। करेक्ट। लेकिन कभी कभी होता है ना कि बहुत सारे एक्टर्स, अभी कुछ दिन पहले रिसेंटली विक्रांत मैसी ने कहा था कि आई एम डन विद मिर्ज़ापुर। लोग मिर्ज़ापुर, बबलू भैया वही जब बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि मुझे एक ही चीज़ के लिए बार बार स्टीरियोटाइप, मुझे कुछ अलग करना लाइफ में, और उस चीज़ की वजह से लोग मुझे जाने। डोंट यू फील दैट? देखो, हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स हैं। हम
हम परफॉर्म कर सकते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमको कौन कैसे परसीव कर रहा है। स्टीरियोटाइप होना ये बहुत ही आजकल के ज़माने में आई थिंक आम बात हो गई है। ऑडियंस को जो मन करता है वो उसमें उनको स्टीरियोटाइप कर देते हैं, क्योंकि उनको वो पसंद आया, उनको आप में वो पसंद आया तो वो आपको वैसा देखते हैं, आपको वैसा पसंद करते हैं ना। अब चैलेंज ये है कि एज एन एक्टर आप कैसे दूसरा कैरेक्टर उसको इतनी ब्यूटीफुली परफॉर्म कर रहे हो कि वो स्टीरियोटाइप भी हट रहा है, क्योंकि बनाने वाले भी तो कहीं ना कहीं आप ही का परफॉर्मेंस था ना। अगर मैं कोई कैरेक्टर, या सो now that is a challenge for an actor, I feel, and that will be, if abhi tak to main to Vikrant sir is very senior, he is in fact one of the biggest inspiration for me because I am from TV and he came from TV. Even Sushant sir, even Radhika Madan, वो तो मतलब ऐसा है कि मैं तो बस ड्रीम कर रही हूँ एक बार राधिका मदन के साथ मेरे को काम करना है, बिकॉज मैंने उनको मेरी आशिकी तुमसे इसे देखा, मतलब मैं स्कूल में थी ना तब मैं घर आके उनके सीरियल देखती थी, वो तो मैंने मैनिफेस्ट किया है कि एक बार मुझे ऐसा कैरेक्टर भी करना है। तो लेकिन राधिका अब ओटीटी एक्सप्लोर कर रही हैं ज़्यादा, ओटीटी पर काफ़ी सीरीज आती है उनकी, तो क्या आप भी ओटीटी करना चाहेंगी अगर इफ़ गिवन अ चांस, कुछ बड़े बड़े शोज? बिल्कुल, आई एम इन फैक्ट लुकिंग फॉरवर्ड फॉर OTT प्लेटफॉर्म्स फॉर बड़े पर्दे का तो ख्वाब बहुत जल्द पूरा हो रहा है मेरा, अब भी मतलब अब समझ जाइए इस साल में। लेकिन OTT तो यस आई वांट टू डू OTT, आई वांट टू, आई एम एक्सप्लोरिंग ब्यूटी इज, आजकल सब कुछ इतना मतलब कनेक्शन, आप नेटवर्क बना लो, आप परफॉर्म करो, आप अपना बेस्ट दो, यू कैन ऑडिशन फॉर ऑलमोस्ट वट एवर एंड हाउ एवर यू वॉन्ट टू। हारना नहीं है, रुकना नहीं। हम क्या होता है ना, मैं खुद भी, मैं 10 ऑडिशन दूँ, मैं 12 ऑडिशन दूँ, मैं 15 ऑडिशन दूँ, मैं उसके बाद अपने आप को ये करने लग जाती हूँ कि यार होगा क्या होगा। 15 ऑडिशन इसीलिए दिए क्योंकि होना है, क्या पता 16वां तुम्हारा है, तुम 15 भी नहीं दे पाती, लोग तो एक भी नहीं दे पाते, कितने लोग सिर्फ ऑडिशन तक के पे रुक जाते हैं। तुमने एक ऑडिशन भी अगर दिया है ना शिवम, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑडिशन दिया, कभी कभी नेगेटिव ब्रेन भी काम करता है कि यार कब से ऑडिशन ही दे रही हूँ, लेकिन नहीं, कुछ ना कुछ तो मैं कर रही हूँ गलत, जिसकी वजह से या तो मेरा आई मूवमेंट सही नहीं है, या तो मेरा बॉडी लैंग्वेज नहीं जा रहा है, या तो मेरे बाल सही से नहीं बने, या तो मेरा कुछ तो मेरा ही फॉल्ट है, कहीं तो मुझे ही बनाना है। क्योंकि नहीं, जब आपका होगा ना आपको मिलेगा, कहाँ जाएगा कहाँ जाएगा बताओ। किस, माई कॉम्पिटिशन इज मी, इट इज मी। अब आई, even if my shaitan here is saying ki my competition Deepika, no, Deepika was born way before me, Deepika has a way different life than me, how can Deepika be my competition? She is my inspiration. This is what Simran says, but positivity, yeah, and this is the reality also, but we, it's not, and it is, I would say, even if you are feeling this, who's watching, this is normal. Even people on that, even Deepika must be having inferiority with someone. I love her, but I'm very sure because she's human. She's human. Even anybody on this, but the beauty is what they do and what we need to learn. What we need to learn is they don't let it show. You know, एक मैंने देखा था कि on the days I don't feel confident, I pretend to be confident. Everyone on that platform pretends to be confident on the days that they are not. ऐसा कोई इंसान नहीं मुझे लगता है इस दुनिया में। Even मुझे लगता है योगी से योगी भी वही तो सिखाते हैं, वो मास्टरी ऑफ माइंड। एवरीथिंग इज माइंड, everything is brain, everything is your, a thought can make you or break you. This is true, a thought can make you or break you. Now it's your choice, what are you choosing, and we choose it consciously because कहीं ना कहीं एक इंस्टिंक्ट आती जरूर है कि तो वही पकड़ना ही तो बात है। सीख रही हूँ यार, बातें बड़ी बड़ी, सीखना बहुत कुछ है। जी बिल्कुल। लेकिन इस हिंदुस्तान में रियलिटी शोज भी काफ़ी हैं, बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, डांस दीवाने, झलक दिखला जा भी चल रहा है, ख़त्म हो गया, मनीषा रानी इज़ द विनर। क्या रियलिटी शोज करना पसंद करेंगे? Yeah, I mean, if everything works out well, I would not, I mean, yeah, would not say no. लेकिन कौन सा? बिग बॉस?
think कि आप अच्छा मुझे I love से okay, one more information about me. I'm a trained classical Bharatnatyam dancer. Yeah, मैंने बैचलर्स किया है उसमें. हाँ, मैंने बैचलर्स किया है उसमें और मुझे मेरा आरंगेत्रम कंप्लीट करना है. मुझे लगता है शायद भगवान जी ने उसको रखा हुआ है कि तो मैं सोच रही हूँ अब कि इस साल मैं करूँ, पर इफ़ इट इज़ शिव जीज विश. तो या आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर. तो आई लव डांस इज़ माई थिंग. या मतलब हर इंसान का एक उधर मेरा डांस है. मैं दिल्ली लैंग्वेज में बोलो फटे नाचती हूँ. फटे एकदम. मतलब मैं कभी कभी तो मतलब बाल वाल सारे घूम जाते हैं मेरे कि नाच, कभी खुशी से तो कभी गम से, लेकिन डांस इज इमोशन फॉर मी. या एंड आई एम शाई अबाउट सिंगिंग बट आई लाइक सिंगिंग एज वेल. तो आई वुडंट माइंड झलक दिखला जा और डांस के जो कॉम्पिटिशन होते हैं ना, आई वुड, बिकॉज that is something that will interest me. I would learn what I'm wanting to learn ऐसा. It was amazing talking to you. It was lovely talking to you. मैं बहुत पॉजिटिव हो गया इनसे बात करके. आई एम श्योर ये इंटरव्यू देख के आप लोग भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि ज़्यादा नहीं सोचने का, जो अच्छा लगे वो करो लाइफ में एंड आगे बढ़ो, है ना. दैट्स व्हाट सिमरन शर्मा कहना चाहती हैं. एकदम. और देखो, तुम्हें रोकने वाले 1000 मिलेंगे, इनफैक्ट तुम्हारे आसपास ही होंगे, लेकिन अगर तुमने उनकी बातों को सुन के अपने आप को रोक लिया ना, तो तुमने अपने आप को उनके सामने ऐसे मुंडी झुका के हरा दिया कि ओके आई लूज, यू विन. तो तुम डिसाइड करो कि तुम बड़े हो, तुम अपने आप के इनर चाइल्ड को वो देना चाहते हो या नहीं, बिकॉज वो अपने सोच स्थिति के अनुसार आपको बता रहे हैं कि ये शायद उनके लिए गलत है पर तुम्हारे लिए सही हो सकता है ना. और ये प्रेशर दो खुद पे, ये प्रेशर दो खुद पे कि जो मुझे करना है मैं वो करूँगी या मैं वो करूँगा, क्योंकि तुम वो कर सकते हो इसलिए तुम वो सोच रहे हो. और वो लिटरली बेसिक से बेसिक, मतलब एक रैंडम पेस्ट कंट्रोल का बिजनेस भी हो सकता है. मेरा मन कर रहा है मुझे करना है, मेरा मन कर रहा है मुझे करना है, शायद मेरा इसमें लिखा है, किसी और का किसी और में लिखा है. तो डोंट लेट एनीबॉडीज थॉट विन ओवर व्हाट यू थिंक फॉर योरसेल्फ, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट. और साथ ही मैं चाहता हूँ कि एक मैसेज दहेज दासी के फैंस को भी. दहेज दासी के फैंस को प्लीज़ स्टिक ऑन टू वॉचिंग. वेदिका का बहुत ही क्रेजी ट्रैक आने वाला है आगे. और अगर आप अपने फ्रेंड्स को रेकमेंड करेंगे इसको देखने के लिए इस इंटरव्यू के बाद, तो मैं तो आपकी और धन्य 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 धन्य. आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल. और प्लीज़ देखते रहिए, प्लीज़ अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिए. प्लीज़ 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 हमारे शो को ढेर सारा प्यार दीजिए, और वेदिका को उससे थोड़ा सा ज़्यादा प्लीज़. Thank you so much, Simran. Thank you so much, Vedika, for talking to you. Thank you.